भक्तों के बलिहारी, प्राणों से प्यारे हो, प्राणों से प्यारे हो। निश्चित तुम दीनों के दाता, निर्बल के सहारे हो। तुम दीनों के दाता, निर्बल के सहारे हो। भक्तों के भयहारी, प्राणों से प्यारे हो। भक्तों के बलिहारी, प्राणों से प्यारे हो। शरधा से जो नमन करे, शरधा से जो नमन करे, बन जाए बिगड़े काम। शरधा से जो नमन करे, बन जाए बिगड़े काम। तेरे चरणों में आकर मेरे मन को मिले आराम। तेरे चरणों में आकर मेरे मन को मिले आराम। मेरे सतगुरु देवो राम, मेरे बाबा देवो राम। तुम्हें बार बार प्रणाम, तुम्हें बार बार प्रणाम। तेरे चरणों में आकर मेरे मन को मिले आराम। तेरे चरणों में आकर मेरे मन को मिले आराम। शरणागत होकर जो तेरा लेता है आधार। शरणागत होकर जो तेरा लेता है आधार। भव सागर दुस्तर से पल में वो होता पार। भव सागर दुस्तर से पल में वो होता पार। पल में वो होता पार। निश दिन जो करे सिमरन, निज दिन जो करे सिमरन। मंत्र साखी सतनाम। निश दिन जो करे सिमरन, मंत्र साक्षी सतनाम। तेरे चरणों में आकर मेरे मन को मिले आराम। तेरे चरणों में आकर मेरे मन को मिले आराम। मेरे सतगुरु देवो राम, मेरे बाबा देवो राम। तुम्हें बार बार प्रणाम, तुम्हें बार बार प्रणाम। तेरे चरणों में आकर मेरे मन को मिले आराम। तेरे चरणों में आकर मेरे मन को मिले आराम। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख माँ काल के चरणों में, अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक, गुरु परंपरा, गुरु पद
और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता, जगत के सभी माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रयास के साथ और इसी प्रार्थना के साथ हम सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। वैसे तो आपने जो भजन गाया ना, मुझे लग रहा है उसमें ही चले, लेकिन काफी समय के बाद भागवत हाथ में लिया है तो थोड़ा उसमें भी जाना है। लेकिन 2-3 मिनट जो आपने शब्द गाया, बार बार प्रणाम, बराबर, बार बार प्रणाम आ जाए ना, ये बार बार प्रणाम क्या है भाई? ईश्वर से, ईश्वर के सिवाय कुछ मत मांगो, ये याद रख लो। मामूली शुक्र बातें परमात्मा से मत मांगो। ये शुल्लक चीजें संसार की, बेटी की शादी जब होनी होगी हो तो हो जाएगी, ये छोटी छोटी चीजें मत मांगो, क्योंकि जो आपने कमाया है ना, प्रणाम प्रणाम करके 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 जो आपकी पूंजी जमा हुई ना, उसमें आपने इतना ही बोल दिया मेरे बेटे की शादी हो जाए। अब आपका जो पुण्य था वो पूरा हो गया। सही में ऐसा होता है, छोटी छोटी चीजें मांगा। आप बोलोगे बेटी की, हाँ ऐसा है कि बड़ी उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, वो चीज अलग हो गई। भगवान न करे कोई दुखी है कि प्रणाम, मैं इसके लिए मैं इसमें मुझे याद आया, आज कहीं बाहर से फोन आया, वो लोग भी मुझे सुनते हैं, तो सुबह में जवाब दे दिया गया डॉक्टरों का। ये प्रणाम का मैं आपको, प्रणाम यानी अरदास, अरदास यानी पलव, एक ही है, नाम अलग अलग है। कोई प्रे बोलेगा, कोई प्रार्थना बोलेगा, कोई अरदास बोलेगा, गुरु नानक वाला अरदास बोलेगा, साईं वाला होगा पलव बोलेगा, है चीज एक ही। कुछ परमात्मा के चरणों में प्रणाम है। और प्रणाम करके जब उस सुबह डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था रात को, और उनके संबंधी यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब किसी माता को ये जवाब दे दिया गया है और आप कुछ परमात्मा के चरणों में अरदास करो कि मेरा मेहरबानी करके गलत अर्थ मत निकालना, जो मैं अर्थ कह रहा हूँ उस अर्थ में समझना। नहीं तो आपको लगेगा भाई साहब अरदास करेगा मेरा बेटा पास हो जाएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे गलत अर्थ मत निकालना। जब आपने सुना है ना, हारे का हरि नाम, हारे का हरि, जब दुनिया से हार जाओ ना और कोई काम नहीं हो रहा हो ना, अटक रहे हो ना, तब बाबा के चरणों में ये छोटी मोटी चीजें कुछ मांग लो। अब मरता क्या न करता। वहां से फोन आया यहाँ वालों को, यहाँ वालों ने फोन किया, मुझे कांटेक्ट किया। मैं बोला भाई सुबह की अरदास है, सुबह की अरदास में परमात्मा के चरणों में प्रार्थना कर देंगे। और मुझे 2:30-3 बजे फोन आया, बोले वो जो डेंजर पोजीशन में था ना माता, उसमें से बाहर निकल गए। ये अरदास का फल है भाई, ये हकीकत है। ये मैं ज्यादातर चीजें बताता नहीं हूँ, आपको पता है, क्योंकि अर्थ गलत निकल जाएगा। ये मैं प्रणाम जो आपने बोला ना, प्रणाम में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन शर्त ये प्रणाम करने वाला हो और प्रणाम जिसके चरणों में हो रही हो वही हो, बाकी इधर उधर का कुछ न हो। मैं काफी बार आपको कहता हूँ, सत्संग एक करने वाला एक सुनने वाला दोनों जुड़ जाए ना, गीता आज भी प्रकट हो सकती है भाई। भगवान आज भी तैयार है, हमारे जैसे अर्जुन तैयार हो जाए ना, आनंद हो जाए, अर्जुन सही बन जाए। याद रख लेना, न कृष्ण आप हो न मैं हूं, कृष्ण है ही है, आदि अनादि, युगों युगों से कृष्ण चल रहा है और खड़े पैर राह देख रहा है, मेरा बेटा अर्जुन बन के आ जाए, दुर्योधन न बने, दुशासन न बने, इतना आ जाए ना, आज भी गीता खुल सकती है।
आज भी गीत कृष्ण राह देख रहे हैं, आज भी भगवान राह देख रहे हैं। कोई अर्जुन आ जाए तो उसको गीता सुना दी जाए, आज भी राह देख रहे हैं। और जब गुरुओं के चरणों में आप प्रणाम करते हो ना, और परमात्मा का दरवाजा खुल जाता है, आनंद आ जाता है। सचपच यही है। ये छोटी छोटी, फिर मैं आपको दोहरा दूं, ये छोटी छोटी चीजें मत मांगो। हमें फिर दोहरा दूं, जैसे अभी आपको बताया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ये कोई छोटी चीज नहीं है। उसका समझो जाने वाली आत्मा थी, और परमात्मा ने पता नहीं क्या, परमात्मा के दिल में दया आ गई। देखो, एक होती है दया, एक होती है करुणा। गुरु और परमात्मा दयावान नहीं है, ये याद रख लेना। दयावान नहीं है, करुणा कर है। करुणा बिना कारण होती है और दया किसी कारण से होती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप कोई गरीब रो रहा है और आपने उसको 10 रुपया दे दिया, ये आपने दया की। इसके लिए हमारे जैसों के लिए लिखा गया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में भ्रम। लेकिन राम के लिए दयावान नहीं कहा गया, वो करुणा कर है। कृष्ण है, राम है, गुरु है, ये करुणा कर है। करुणा कर यानी बिना कारण की दया कर देते हैं। हमने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन परमात्मा ने मनुष्य जन्म दे दिया, ये करुणा है। बिना कारण जो बरस पड़े, बिना कारण, बिना बोले जो बरस पड़े। बरस पड़े यानी समझ रहे हो ना, जो दे दे बिना कारण। हमने मांगा नहीं और परमात्मा ने दे दिया। कई बार मैं कई ऐसे मजाक थोड़ी करता हूँ, किसी कुत्तों ने परमात्मा का नाम स्मरण किया क्या? हो सकता है अगले जन्म में मैं कुत्ता ही हूँ, इस जन्म में सीधा परमात्मा ने यहाँ पे बिठा दिया। तो मैंने कौन सा किया? कोई जप न तप कुछ नहीं, न दान न पुण्य। बिल्लियां खाई होगी और तो क्या किया होगा, और बिल्लियों ने कुएं खाए होंगे और क्या किया होगा भाई? कुओं ने मच्छर खाए होंगे, शेरों ने तो और कुछ खाया होगा, इंसानों को खाया होगा। लेकिन क्यों परमात्मा ने दिया भाई मनुष्य जन्म? कई लोग बोलते हैं ना, भगवान को क्यों माने या क्यों भक्ति में जाए? और परमात्मा ने मनुष्य जन्म दे दिया है, पहले परमात्मा ने दिया है, बाप को बाद में आपको जप करना है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि कुत्ते ने जप किया तब जाके मनुष्य जन्म मिला। नहीं, करुणा कर, परमात्मा ने कभी करुणा कर दी, मनुष्य जन्म मिल गया। हाय रे इंसान की किस्मत, फिर कुत्ते की तरफ ही जा रहा है। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, सच्चाई तो यही है भाई, सच्चाई तो यही है। चाह तो हम 84 योनियों की तरफ ही जा रहे हैं। मैंने कल आपको कहा ना, और किया होगा तो आपको पता होगा, रात को सोते समय 10 मिनट चिंतन करो। भगवान न करे आज की तारीख में अभी और अभी मैं मर जाऊं तो ऐसा कुछ किया है कि मनुष्य जन्म परमात्मा मुझे दे, और नहीं किया है भाई साहब, तो रोना बहुत पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए बाद में रोना न पड़े और सजा का रोना न पड़े, प्रायश्चित का रो लो, बेड़ा पार हो जाएगा। देखो एक बात समझना, रोना तो है ही है, या संसार रुलाए या आपका परिवार रुलाए। संसार यानी परिवार छोड़ के, वो भी कई बार लोग दुखी कर लेते हैं, परिवार भी रुलाता है। और तीसरा होता है परमात्मा के प्रेम में प्रायश्चित का रोना। और एक चौथा भी होता है, हमारे पापों की वजह से भी रोना पड़ता है। बाद में पाप करके बाद में रोते रहे, पहले परमात्मा के प्रेम में प्रायश्चित का रो लो ना भाई साहब। और जो रोया ना, जो रोया वो मीरा बन गई, जो रोया वो सुदामा बन गया। रोते तो हम भी है ना, ये न मिला वो न मिला, नहीं रोते क्या? कोई पुराना गाना भी है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। संसार टुकड़े ही कर देता है भाई साहब, गुरु पूरा मिला देता है और परमात्मा के चरणों में भेज देता है, और संसार टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपने गुजरातियों की कहावत है, टूटी गयो मानस आज। एकदम शुद्ध गुजराती भाषा बोल रहा हूँ, बराबर ना? कई लोग बोलते हैं टूटी क्या भाई? अरे टूटी जवानों से संसार में भाई, संसार में है क्या? संसार कैसा है पता है?
वो छोटी सी कहानी काफी बार मैंने आपको कही है, फिर कहने का मन हो रहा है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है और मस्त बात है, समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। पागल खाना था, पास में डॉक्टर बैठा था। कोई लड़का आया, उसको दवा दिया। उस स्वाभाविक है, दोस्त ने पूछा डॉक्टर को, इसको क्या हुआ? बोले इसको एक लड़की से प्रेम था और वो उसको न मिली, इसके लिए पागल हो गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा पागल आया, उसको भी डॉक्टर ने दवा दिया। फिर वो दोस्त ने पूछा इसको क्या हुआ? बोले वो जो लड़की उसको न मिली ना, वो इसको मिल गई। बस ये है संसार। इसके लिए कहावत बन गई है, दिल्ली के लड्डू खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो भी पछताओगे। लेकिन एक चीज है, लड्डू खाओ न खाओ आपकी मर्जी, लेकिन राम नाम के हीरे मोती वो खा लेना भाई साहब, ये खा लेना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचावा गली गली। 3-4 घंटे का प्रोग्राम होता है तो गा भी लेते हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं गाते, लेकिन अभी आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट में क्या गाए भाई। सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी के हीरे मोती हो, सतनाम साक्षी के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचावा गली गली। बहुत खुश है भाई, अगर समझ जाओ ना, इस शुल्क चीजें है। कुछ ज्यादा किसी ने जमा कर लिया, किसी ने कम जमा किया। मुझे तो दुख होता है धीरू भाई का। आप बोलोगे क्यों दुख होता? किसी बेटों ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, मेरा बाप सबसे बढ़िया। कभी सुना है आपने? अरबों खरबों मुकेश अंबानी सुनेगा तो मार देंगे, लेकिन अरबों खरबों दे दिया धीरू भाई अंबानी, मुकेश और उनके ये जो बेटे हैं, अरबों खरबों दे दिया ना। अरबों खरबों देने वाले बाप को अगर सर्टिफिकेट अच्छा नहीं मिला तो आपको और मुझे क्या मिलेगा? और सर्टिफिकेट दे भी दिया तो ऊपर सर्टिफिकेट थोड़ी चलता है, ऊपर चलता है आपके और मेरे कर्म। ये हिंदुस्तान है, इसमें बढ़िया बढ़िया लोग रहते हैं। कहीं आपके राजस्थान में, मेरे कोई बता रहा था मुझे, बोले वहां पे एक नलका है, वहां नहा लो, आपको सर्टिफिकेट कागज पे लिख दिया जाएगा सर्टिफिकेट, आज तक के सब पाप आपके नष्ट हो गए। और ज्यादा नहीं, बोले 10 रुपए बाल्टी का। ये पता नहीं कहाँ है। अभी मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैं भी एक नलका खोल लूं, कम से कम बढ़िया धंधा हो जाए। भाई दूसरी ब्रांच, एक बाल्टी 10 रुपए की, और वो ले जाने वाले, चलो बेचने वाले तो पागल। ओ एक कहावत है, दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए। पागलों की भीड़ है दुनिया में। वो नलका वाला तो सबको पागल बना रहा है, एक बाल्टी 10 रुपए में बेच रहा है, लेकिन हमारे जैसे मूर्ख, अरे पाप करता ही क्यों है कि 10 रुपया बाल्टी का देना पड़े? भाई क्यों देना पड़े तुझे? अच्छा बोले ये गारंटी क्या? बोले तुम मर जाओगे ना तो वो चिट्ठी साथ में दे दी जाएगी। अरे कहाँ दे दी चिट्ठी जाएगी? तो सुनेगा तो मेरे घर से केस वेस ठोकेगा तो भारी पड़ जाएगा। ये राजस्थान में कहीं गांव में है, वर्षों पहले मुझे किसी ने बताया था। 10 रुपया मैंने आज का बोला, उस जमाने में 5 रुपया था। मान लो कि भाई 5 रुपए में भी बाल्टी हो, सिटी लाइट में जितने भी आदमी है, 10 एक घर में 10 आदमी 10 बाल्टी ले जाए, 50 रुपया। मस्त धंधा है, खाली नल का खोल के रख देना। और ज्यादा वही वो मंगा लो ना, हमारे वो क्या जो पानी भर के लाते हैं, बोले इसमें ही हमने मंत्र डाल दिया, बस बाल्टी लेते जाओ, 5 रुपया देते जाओ। इस भूलभुलैया में मत पाओ भाई साहब। जो आपके पाप है ना, आपको ही भोगना है। हंस हंस के किए हुए पाप रो रो के हिसाब देना पड़ता है, और लम्हों में की हुई गलती सदियों में हिसाब देना पड़ता है। लम्हों में गलती होती है, किसी को मारना है 2 मिनट लगता, किसी को गाली देनी है 2 मिनट लगता, बाप को मारना है कोई ज्यादा थोड़ी 2 मिनट लगेगा, लेकिन उसकी सजा 2 मिनट में थोड़ी आएगी भाई साहब। वो जीवन भर रोता रहेगा।
इसके लिए कभी भी पाप करो ना, इससे पहले 10 मिनट सोचो। पहले के हमारे बुजुर्ग थे ना, सोचते थे फिर करते थे, और आज हम क्या करते हैं, पहले करते हैं फिर सोचते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। सोचना तो आपको है, बाद में सोचो या पहले सोचो। पहले सोचे वो गुरु नानक बन गया, पहले सोचे वो टेऊराम साईं बन गया, और बाद में सोचे वो रावण बन गया, राक्षस बन गया। इतना ही, कोई ज्यादा फर्क थोड़ी है। रोना हमारे जीवन में लिखा ही है। अगर प्रायश्चित का रोना आ जाए और प्रेम का रोना आ जाए, परमात्मा के प्रेम का, हमारी गलतियों का रोना आ जाए, गलती अपनी सुधारो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधारो, बस हो गया भजन। मेरे ख्याल से बस कर रही थी, मुझे यहाँ पे भी चलना है। आइए, और ये भी चल ही रहे थे, हम कहीं ना कहीं चल रहे थे, और कहीं ना कहीं नहीं, गुरुओं के चरणों में ही चल रहे थे। हाँ, गली थोड़ी दूसरी थी। एक बात याद रहे, मैंने शायद बताया है, एक आदमी रेलवे स्टेशन गया, किसी ने बोला, बोले रेलवे स्टेशन आनंद जाओ, मजा आ जाएगा। वहां जाके बोला, बोले आनंद की टिकट करो। बोले भाई कौन सा आनंद? बोले कौन सा आनंद क्या होता है, आनंद अलग अलग है क्या? अब बोले 3 स्टेशन है, एक तो बोले कन्याकुमारी के आसपास में है, 1000 रुपया टिकट। बोले टिकट बताओ कितना कितना? बोले 1000 रुपया। बोले दूसरा कहीं वो महाराष्ट्र के एंड में कहीं है, वो बोले टिकट 500 रुपया, ये पुराना जमाना था। अच्छा, बोले तीसरा, बोले सूरत में खड़े हो, बस ये आनंद स्टेशन पास में है, बैठ जाओ, बस वो सस्ती वाली टिकट दे भाई, हमको तो आनंद करना, बस ये है भाई, हमको तो परमात्मा के चरणों में आनंद करना है। फिर भागवत हो, सत्संग हो, परमात्मा की जो भी कथा है ना, पूरी भागवत ही है ना भाई साहब। भागवत यानी या तो भगवान की बात या तो भगत की बात। आप रामायण बोलो ना, मेरे हिसाब से वो भागवत ही है। और मैं किसी भी संत के साथ थोड़ा डिस्कस हो सकता है, यानी जीवा जोड़ी नहीं, लेकिन प्रेम से चरणों में प्रार्थना हो सकती है। बाबा रामायण भी भागवत है, भागवत तो भागवत है ही है। अरे हमारा प्रेम प्रकाश ग्रंथ वो भी भागवत है, गुरु ग्रंथ साहब वो भी भागवत ही है। या तो गुरुओं ने भक्तों की बात लिखी, या तो परमात्मा की बात लिखी। भागवत यानी जो भगवान का है, या तो जो भगवान है उसको कहते हैं भागवत। इस अर्थ में जो भी चल रहा था भागवत ही था, लेकिन अभी अध्याय में चलना है। आइए, 8वां सिकंद और 17वां अध्याय। भगवान द्वारा अदिति को वर। देखो अदिति, ये छोटे छोटे नाम होते हैं ना, क्या करें भाई, जबान रुक जाती है, वहां पे पैर रुक जाते हैं। अदिति, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, अदिति। अदिति जो दूसरी की तरफ देखती नहीं है, एक कोई देखती है, एक ओंकार। मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में। अदिति यानी सिर्फ परमात्मा के चरणों में, यानी पति परमेश्वर के चरणों में ही प्रेम है, बाकी किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं। अदिति जिसमें यानी न का मतलब आता है न, और दिति जो दूसरे में नहीं है। असल में दूसरा अर्थ लो, जो दूसरे किसी को नहीं देती, अपना समय अदिति यानी किसी को समय नहीं देती। राम कृष्ण भगवान जितने भी हैं, शंकर, यहाँ अपने पति को समय देती है। मोबाइल में, टीवी में न देती, नहीं देती, समय नहीं देती, अदिति। कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं। इस संत महात्मा ने छोटे छोटे अर्थ देके पूरा समुद्र भर दिया। अब कभी मुझे 2-3 शब्द दे दो ना, 3-4 घंटे सत्संग हो सकता है 2-3 शब्दों के अंदर ही, और शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। आ रहा है बीच में, फिर अटक भी रहे हैं, क्या करें। रामकृष्ण परमहंस था, सुनो, राम नाम की महिमा। अभी तो गुरुओं का दिन आ रहा है, अभी वैसे भी ये गुरुओं का ही दिन है, गुरुओं के चरणों में ही बैठे हुए हो। रामकृष्ण परमहंस था, उसके पास में करोड़पति रोज आके सत्संग सुनता था। अब करोड़पति से भी भगवान बचा गए। थोड़ा भगवान ने फुर्सत में बनाए होते हैं कि पता नहीं क्या उनके दिमाग में फितूर चलता रहता है कुछ न कुछ। तो एक तो लेट आना और सबके ऊपर पैर वैर रख के आगे आके बैठ जाना। एक करोड़पति की थोड़ी ये पहचान होती है। यहाँ पे कोई नहीं है, फिर ये ताली बजाओ।
और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। करोड़पति भले हो, लेकिन ये ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो बैठना है आगे, आना एकदम लेट, तो किसी को टांग लगे, किसी को पैर लगे, किसी को हाथ लगे, लेकिन उसको कहाँ चिंता है, उसको तो दिखाना है कि मैं आया। रोज आके बाबा जी के चरणों में, रामकृष्ण परमहंस के चरणों में बैठ जाता। और इसकी एक दूसरी बुरी आदत थी, जब सत्संग हो जाता ना, रामकृष्ण परमहंस के चरणों में रूम में अंदर जाके बोलता, बोले बाबा एक राम राम कहते रहते हो, माता माता कहते रहते हो, इससे क्या मिलेगा? नाम से कुछ होता है क्या? इतने शब्द बोल दिया तो क्या मिलेगा? बोले बेटे मत कर ऐसे, राम नाम के शब्द तू जप कर तो पता चलेगा। ही माता दर के पुकार, तुझे पता चलेगा। अब करना तो उसको था नहीं, बार बार जब ये बोला गया, बोले बेटे ठीक है, कभी ना कभी तुझे इसका जवाब देंगे। अब उसकी आदत थी, पैर रख के आता था। एक बार ऐसे आ रहा था, रामकृष्ण परमहंस मस्ती के संत थे, बोले साला बैठ जा उधर। बैठ गया। अब साला बोला, आज भी किसी को साला बोलो तो गुस्सा लग जाए। अब उस जमाने में, और वो भी संत बोल रहा है, भगवान जैसा आदमी बोल रहा है, उसको तो गुस्सा लग गया। वो वही बैठ गया, वहीं से चला गया। सत्संग पूरा हुआ, वहीं से चला गया। 5-7 दिन दिखाई नहीं दिया। 5-7 दिन के बाद वापिस आया, लेकिन उसको याद है कि मैं वापस जाऊंगा तो वापस साला सुनना पड़ेगा। बैठ गया वहां पे। वही 3-4 दिन हुआ और वापस 3-4 दिन आया। रामकृष्ण परमहंस का वो बाबा को इधर लेके आओ। क्या हुआ? उसको लेके आओ इधर। क्या संतों की करुणा रहती है भाई, करुणा। सामने वाला नालायकी कर रहा है, लेकिन बाबा जी अपनी करुणा में है। बिना कारण जो बरस पड़े वो करुणा। बुलाया, बोले बेटे इधर आया। बोले बाबा जी, बोले बेटे 5-7 दिन बीच में तू आया नहीं और आजकल तू वहीं बैठ जाता है, कुछ नाराज है मेरे से? बोले बाबा जी आप कुछ भी बोल देते हो, फिर पूछते हो नाराज है क्या? आपने गाली दे दी मुझे। बोले बेटे मैंने गाली दी तुझे? संत आप गलती करो ना, संत कुछ भूल जाते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद संत के कुछ भी दिल में नहीं होता। उस समय भी नहीं होता, बाद में तो होता ही नहीं है, ये तो पक्की बात है। उस समय भी नहीं होता, वो तो हमारी गलतियों को सुधारने के लिए गुरु करता है। लेकिन उसको बुलाया, बोले बाबा आपने उस दिन साला बोला था। बोले बेटे हाँ, 8 दिन उसके बाद तू आया नहीं। बोले बाबा आपने जो साला बोला है ना, अभी तक मुझे अंदर नड़ रहा है, अंदर तकलीफ दे रहा है मुझे। बोले बेटे 7 दिन साला तेरे अंदर चलता रहा। बोले हाँ। बोले बेटे फिर बाद में क्यों आया? बोले बाबा आपकी वाणी से प्रेम है, इसके लिए खुद को रोक नहीं पाया। शिष्य में कुछ है भी सही, कुछ नहीं भी है, कुछ है भी। बोले बाबा आपकी वाणी है ना, वो पकड़ के लेके आए। बोले बेटे एक बात बता, साला शब्द तेरा 15 दिन के अंदर तेरा चलता रहता है, वो तो मैंने तुझे ऊपर से बोल दिया तुझे सुधारने के लिए। सबको मारता आता था, इसके लिए मैंने तुझे बोला। 15 दिन तेरा मैंने साला शब्द जो बोला वो तेरे अंदर नीचे ऊपर करता रहा। हम जो दिल से राम राम बोलते होंगे, क्या राम के दिल में कुछ नहीं होता हो? ये है राम नाम की शक्ति। और कहते हैं वो करोड़पति फिर बाबा जी का एकदम पूर्ण भक्त बन गया और बाबा जी के चरणों में बैठ के अपना उद्धार किया। बहुत बड़ी शक्ति है राम नाम में। किसी भी परमात्मा के किसी भी नाम में, कृष्ण बोलो, राम बोलो, गुरु ने जो मंत्र दिया है मन को तारने के लिए, इसमें बहुत शक्ति है। आइए